बट कुछ लोगों को शायद ऐसा है कि कुछ जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से लोगों से वो मिली ना, सक्सेस मिली 23 सितंबर के बाद, उसके बाद से वो घर पे ही अपने सीएम बन के बैठे हुए हैं। सभी ने सपने ले लिए हुए हैं, कोई सीएम बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। बकवास करनी होती है कैमरे के सामने जाके, कुछ भी जाके जुबान दे आते हैं और बाकी सारा ठिकरा फोड़ देते हैं हमारे सिर पे। ऐसे बंदों के लिए मैं 6 दिन अपने 1.5 साल के बच्चे छोड़ के मैं जेल नहीं गया, ऐसे दल्लों के लिए। ठीक है, जो जाके पार्टीज के बीच में जाके अपनी सेटिंग कर देते हैं ना जाके, और पूरी सभा को बदनाम कर रहे हैं 2-4 बंदे ही हैं। तो अब आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपने पूरी सभा को उस चीज के लिए ब्लेम करना है कि यार वो 2-4 बंदे जो थे जिनकी वजह से हुआ है उनको। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कल मैं नहीं, मेरे साथ कुछ और भाई भी हैं, शायद वो रिजाइन कर देंगे अगर इनको आज सभा से नहीं निकाला गया। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, तो देख रहे हो कल से जो हो रहा है सीन। काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सभा को कि युवा राजपूत सभा ने क्या किया या क्या हुआ, जो भी है। तो भाई मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, देखो जो भी कल हुआ है उसमें सिर्फ 2-3 बंदे जो थे उनका डिसीजन था, और सभा में किसी को भी पता नहीं था ये चीज। ना कोर कमेटी से बात हुई थी, ना स्टेट टीम की बात हुई थी। हमें सिर्फ 5:30 या 6 बजे तक शायद हम इकट्ठे थे सारे। हम कल हमारा RS-पुरा का एक प्रोग्राम था, मीटिंग थी, वहां पे गए थे हम। वहां से वापस आए हैं, किसी को कोई बात नहीं बोली गई कि ये सीन होना है। और रास्ते में तो ये बातें हो रही थी कि कविंद्र गुप्ता के घर के बाहर जाके उसको मतलब उसके घर का घेराव करना है। गेम जो थी ये 2-3 बंदों की है, जो आपको पता है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि यार इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि सभा में किसी को भी इस चीज का पता नहीं था। और उससे पहले ये फोटो देख लो अगर आपको दिख रही है, ये SP ऑफिस में गए हुए हैं सभा के बंदे कविंद्र गुप्ता के लिए उसके रिपोर्ट लिखवाने, उसके खिलाफ कंप्लेन करवा के आए हैं। वहां से कंप्लेन की कॉपी भी शायद होगी फोटो में, जो उसकी मैडम के डेस्क पे पड़ी है। वहां पे भी इन्होंने किसी को नहीं बताया कि वहां पे क्या ये कविंद्र गुप्ता से मिलने जा रहे हैं, कि उसका फोन आया, कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। बट इन्होंने क्या किया, वहां से सभी को घर भेज दिया ये बोल के, ये देखो ये कॉपी है जो इसने हाथ में पकड़ी है, कंप्लेन की कॉपी है। ठीक है, सभा को ये पता था कि कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये 2-3 बंदे जो हैं उसके घर जाके जो भी इन्होंने मतलब वहां पे जाके सेटिंग की है या जो भी इन्होंने किया, हमें तो पता नहीं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो। करोगे भी तो तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है भाई। सभा खत्म होती है ना, तो हो सकता है कि मैं अपने काम वाली साइड ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को उस चीज से फायदा ही होगा। पर जम्मू के लिए आवाज उठाने वाला आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा कोई भी। तो 2-3 बंदों की वजह से ना पूरी सभा को एक तो ब्लेम मत करो सारे। और दूसरी बात यह है कि अभी अंदर चल रही है मीटिंग, एक कोर कमेटी की, स्टेट टीम की, सभी की मीटिंग चल रही है। सुबह से ही चल रही है, हम उठ के आगे, क्योंकि जो बंदे मतलब ऐसा सौदा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी पार्टी के लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ, उनके बीच में हम बैठना पसंद नहीं करते। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर वो बंदे आएंगे तो हम बाहर आएंगे। और इन केस अगर सभा उन पे कल एक्शन नहीं लेती है कोर कमेटी, तो मैं ये आज ही बता देता हूँ कि अगर कल तक उन पे एक्शन नहीं लिया गया तो मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा से कल रिजाइन करूंगा। उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है सभा के साथ। हमने सभा ज्वाइन की थी बिरादरी के काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, ना कि लोगों की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जिस बंदे को शौक है, जो बंदा चाहता है कि उसने MLA बनना है, MP बनना है, वो अपने बलबूते पे बने, अपने उस पे बने। उसमें सभा का यूज हमने स्टार्टिंग से ही ये चीज बोली थी कि उस चीज में सभा को यूज मत करना, क्योंकि सभा नॉन पॉलिटिकल है और हमेशा रहेगी।